अवश्रव्य ध्वनि क्या होती है, श्रव्य ध्वनि क्या होती है, पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, यानी ध्वनि से संबंधित कुछ सामान्य से प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। इन ध्वनियों की परास क्या होती है, यानी परिसर क्या होती है, रेंज क्या होती है, उसकी हम बात करेंगे। उपयोग की बात करेंगे। ये ध्वनियाँ कौन से जीव जंतु उत्पन्न करते हैं या सुनते हैं, उसकी हम बात करेंगे। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आइए हम चलते हैं इन तीनों प्रकार की ध्वनियों की कौन कौन सी रेंज है और उसके क्या क्या उपयोग है, उसकी हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं मनुष्य जो है, ह्यूमन, वो कौन सी ध्वनियों को सुनता है, उसकी श्रव्य ध्वनि कौन सी है, आवृत्ति कौन कौन सी होती है, कौन सी आवृत्तियां मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या हम ये भी कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज को से लगाकर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। हर्ट्ज ध्वनि के मापन की इकाई है जिसको हम HZ द्वारा लिखते हैं, HZ द्वारा। मनुष्य इसी रेंज की ध्वनि को सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक। इससे कम आवृत्ति की ध्वनि को भी मनुष्य नहीं सुन सकता है और इससे अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। अब बात करते हैं 20 हर्ट्ज से कम वाली जो ध्वनि है, 20 हर्ट्ज से कम, ये जो 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि होती है इसे हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, या इसको हम अंग्रेजी में इंफ्रासाउंड्स कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि राइनोसिरस गेंडा, व्हेल मछली और हाथी उत्पन्न करते हैं या सुनते हैं। ये एक दूसरे के साथ, हमारी भाषा में कह सकते हैं कि बातचीत करने के लिए ये अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को सूचना पहुंचाने के लिए इस ध्वनि का उपयोग करते हैं। पुनः आते हैं हम श्रव्य ध्वनि में। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि श्रव्य ध्वनि कहलाती है, लेकिन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते, ये 25 किलो हर्ट्ज तक यानी 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। ये विशेष स्थिति है 5 वर्ष से छोटे बच्चे या कुछ जंतु। अब बात करते हैं हम 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाली या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली जो ध्वनि होती है, जिसकी आवृत्ति इतनी होती है, उसमें आते हैं डॉल्फिन, चमगादड़ और पारपाइज मछली। ये जीव जंतु पराश्रव्य ध्वनि, पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से अपने शिकार को ढूंढना या उनसे बचने में, जो जीव जंतु बचना चाहते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। कुछ कीट पतंगे भी इनका उपयोग करके अपने शत्रुओं से इस ध्वनि की सहायता से बच सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का जो उपयोग है, उस उपयोग की हम बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, उद्योगों में इनका उपयोग होता है, धातुओं के बड़े बड़े ब्लॉक या पिंडों के अंदर यदि दरार हो तो उसका पता लगाने में इसका उपयोग होता है। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे हार्ट की बीमारी हो, हृदय की बीमारी की जांच करने में ECG की जाती है। और पथरी, बॉडी के अंदर, गुर्दे के अंदर पथरी होती है तो इस पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके उसको तोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। USG, अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राफी का नाम हमने कई बार सुना होगा, हमारे शरीर की सोनोग्राफी होती है, तो USG अल्ट्रासोनोग्राफी, ये अल्ट्रा रे जो साउंड है उसी की सहायता से की जाती है। उसकी सहायता से
गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की जांच की जाती है और सोनार तकनीकी में भी इस पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। हमने यहाँ पर बात करी चमगादड़ पक्षी की। चमगादड़ पक्षी जो होता है वो पक्षी अपने जो कीट पतंगे होते हैं उनको पकड़ने के लिए अपने मुंह से एक ध्वनि निकालते हैं जिसे हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि उस कीट पतंगे तक जाती है, वहाँ टकराती है और टकरा कर वापस इनके कान पर आती है। उसकी सहायता से ये आकलन कर लेते हैं कि हमारा शत्रु कितनी दूरी पर है, किस आकार का है, और उसको फिर पकड़ लेती है। इसी प्रकार हमने एक यहाँ पर सोनार की बात करी है कि सोनार तकनीकी में भी अल्ट्रासाउंड का ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो सोनार तकनीकी पानी के अंदर, जहाँ पर पानी होता है, समुंदर होता है, इस समुंदर में यहाँ पर ऊपर एक जहाज होता है। इस जहाज की सहायता से प्रेषित एंटीने के द्वारा, यहाँ पर एक एंटीना जो अल्ट्रासाउंड पैदा करता है, पानी के अंदर ये अल्ट्रासाउंड जाती है और वापस टकरा कर आती है तो एक ग्राही एंटीने द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और इस ग्राही एंटीने द्वारा जाने और आने की बीच टाइम को नोट करके ये पता लगाया जा सकता है कि समुद्र के अंदर कौन सी चट्टान है, कितनी दूरी पर है, कोई वस्तु है, कितनी दूरी पर है। ये सोनार तकनीकी में भी हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।